और जो जितनी निराश्रित गाय हैं हमारे क्षेत्र में, उन्हें धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी संख्या से अपन अब वो तो है ही है। खेत पे लाएंगे। अब शुरुआत में 10 गाय, फिर 20 गाय, और धीरे धीरे टारगेट तो ये है आने वाले समय में हम अपने पूरे जिला की गाय अपने खेत पे ले आकर उनकी सेवा करेंगे, और उनकी सेवा करके उनके ही गोबर गौमूत्र से इतना धन अर्जित करें कि उनकी सेवा आराम से होता है, अपन को मिले कभी चाहे ना मिले, और भी किसानों और गज्जा को दूध निकाल के संजा को रोड पे छोड़ देते माता को, जी कैसी माता है। तो संजा को अपन रोड पर ढील दें, फिर जब सवेरे समझ में दूध सवेरे माता फिरते हैं, फिर माता को अपन लेके आए खूंटा पे, फिर अपन दूध निकालो, फिर रोड पे छोड़ता है। तो किसान को जो है, किसान को गाय के बारे में समझ नहीं पा रहे। गाय को दूध देने की व्यवस्था नहीं है, गाय आयुर्वेद मतलब औषधि देने की व्यवस्था है, और गाय को अपन अच्छे समझ रहे हैं। गाय के हजारों प्रोडक्ट बनाते हैं। अब जैसे गाय को यदि वैदिक मेथड से यदि घी मेथड का है, जैसे गाय ने अपने बच्चा जन्म दो, तो बच्चे जब जन्म देते हैं लोग वाग का कराते हैं, पूरा दूध निकाल देते बाको, बच्चा ने तो से दूध देते हैं ना, जबकि ऐसा नहीं भाई चाहिए। गाय के दूध पे पहला अधिकार जो है बच्चा को है, होता ही है क्या नहीं। तो पहला तो मतलब बच्चा जी भर के दूध पियन दे, फिर बाद के बाद जो शेष दूध बचा हो अपन अपने उपयोग में ले ले। फिर जैसे मान ले बच्चा 7-8 दिन को हो, तो मतलब नेक बच्चा हेल्दी हो चुका है, फिर अपन क्या करें, जैसे दूध जब अपन निकालें तो जैसा 2 थन को दूध तो बच्चा पियन दे, और 2 थन को अपन निकालें। फिर जब बच्चे 1 महीना 1.5 को हो जाएगा, फिर समझ ले कि बच्चा अब थोड़ा चारो वारो खाने लगो है, तो 1 थन को तो बच्चा परमानेंट पियन दे, और 3 थन को आप निकालो। वैसे शास्त्र के अनुसार तो 2 थन को मिले चाहिए, पर आज भौतिक युग है, भौतिक युग में थोड़ी मनुष्य की आवश्यकताएँ ज़्यादा हैं, तो बस हिसाब से आप 1 थन को बच्चे कंटिन्यू दो, और 3 थन को आप निकालो। अब जैसा अपन को वैदिक बिलोना मेथड घी बनाने हैं, तो बाकी एक तरीका है। अब अपन लोग क्या करा देंगे, घर पे प्लास्टिक की बाल्टी मिल गई, तो प्लास्टिक की बाल्टी में ले जाकर दूध निकाल लो। अब जब प्लास्टिक की बाल्टी में दूध निकालो, तो बाकी प्लास्टिक तो दूध में आएगी नहीं आए। प्लास्टिक जब धूप पड़ी, प्लास्टिक गर्म भई, तो आगे जो काढ़ेंगे वो तो दूध में जी आ जाएंगे। तो जब तुमने दूध गर्म करो तो वहाँ प्लास्टिक आ गई। अब तुमने स्टील के बर्तन में दूध गर्म करो, तो वहाँ में फिर स्टील आ गई। ऐसे फिर आपने एल्यूमिनियम के बर्तन में जौन लगाओ, तो वहाँ फिर एल्यूमिनियम आएगा। ठीक है, फिर आपने इलेक्ट्रिक मशीन से आपने दूध मथो, वो में एल्यूमिनियम की रॉड लगी है, फिर वहाँ में एल्यूमिनियम आएगा। फिर अपन ने गैस पे गर्म करो, तो गैस पे गर्म करो, तो वहाँ फिर LPG समाहित हो गई। तो फिर वह घी बचो कहाँ है, या दूध बचो कहाँ है। तो बाकी लाना वैदिक बिलोना मेथड उनको अपनाना पा रहे। सबसे सिंपल तरीका है, पहले अपने कुम्हार लोग मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। जब अपन गाय के दूध निकाल के जावे, तो बढ़िया अपन मिट्टी के पात्र लेके जावे, मिट्टी के बर्तन अपन ने दूध निकालो, दूध लेके आए, दूध गर्म होवे के लाए धरो, तो बढ़िया जो गाय अपनी गोबर दे रही भाई के उपला से दूध गर्म करो जाए, मिट्टी के बर्तन में ही करो जाए। तो देखो यहाँ पे कौन तत्व तो आगे अंदर नहीं आवेगो, और यहाँ पे मिट्टी के बर्तन है तब को नहीं आवे। दूध गर्म होगा, जब अपने जौन लगाओ, फिर मिट्टी के बर्तन में लगा दिया, फिर मिट्टी के बर्तन में जाम लगा दो। जब अपन मथवे जा रहे हैं, फिर आप मिट्टी के बर्तन में मथ लो। वहाँ में अपन जैसे जो रई बोला थे अपने यहाँ की भाषा में, कहीं भाषा में और कुछ बोला था, अपने यहाँ की भाषा में रई बोलते हैं भाई। जब और जो रई है वो आम की हो तो बढ़िया है, चंदन की हो तो और अच्छी है। ठीक है, हाथ से मथें। आजकल कुछ ऐसी इलेक्ट्रिक मशीनें आ गई हैं जो मतलब बिल्कुल हाथ की तरह चलती हैं, महंगी हैं थोड़ी, जैसा आम किसान नहीं ले सकते। फिर बाकी बाद जैसे मक्खन निकाल रहा है, बाकी लाने की मिट्टी को छोटे से पात्रों में अपन रख दे रहे। फिर जब अपन मक्खन गर्म कर रहा है, तो भैया गाय के गोबर को उपला से गर्म करें, गर्म करते समय बाद मिट्टी के बर्तन में ही करें। अब जब मतलब टोटल मतलब शुद्ध घी बनवाए जाए, अपन कह सकते ये वैदिक बिलोना मेथड को जो घी तैयार भाव है, ये वैदिक बिलोना मेथड को घी तैयार भाव है, जहाँ में कोई अन्य गुण नहीं आएंगे कि आपको एल्यूमिनियम जहाँ में आएगा हो, कि प्लास्टिक आएगा हो, कि अन्य कोनो धातु आ गई हो। ये शुद्ध घी है। अब ये घी आप किसी भी लैब में जाकर टेस्ट करवा दो, आप 100% सैंपल जाकर पास हो जाएगा। और इस घी की मार्केट में डिमांड है। जो समझदार लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं, इसकी कीमत देते हैं। इसका आप 2000 रुपये तो मिनिमम रेट मान के चलिए, और हाईएस्ट आपको जैसा ग्राहक मिल जाए। वो तो अब ये बताओ, जब 2000 से 2500 रुपये किलो को घी आपको जाएगा, तो आप गाय फिर रोड पे छोड़ोगे?
सही बात हैं। अबे घी जा रहा हो आपको 800 रुपये तो आपको गाय रोड पे छोड़ना पड़ रही है, कारण अपन वहाँ प्रॉफिट ढूंढ रहे हैं, जानकारी नहीं है अपन को। जानकारी अपन को है नहीं है। तो प्रॉफिट हुए गाय, देसी गाय में ऐसा नहीं, बहुत अच्छा प्रॉफिट है। आप जैसे देसी गाय को गोबर है, उसी पे हम लोग काम करने जा रहे देसी गाय के गोबर से आप गाय के उपले बना के सेल कर सकते हैं, गाय के गोबर की धूप बत्ती बना सकते हैं, अगरबत्ती बना सकते हैं, दीपावली आ रही है, दीपावली पे दीपक बना सकते हैं, हवन सामग्री बना सकते हैं। ऐसी बहुत सारे गाय के गोबर से उत्पादन होते हैं। गौमूत्र है, गौमूत्र जैसे यूरिया के रूप में तो उपयोग होते ही होते हैं, बिल्कुल। फसल पे स्प्रे करें अपन। बाकी आते हैं गोबर को बनाते हैं कई तरह की। बाबा रामदेव बेच रहे हैं गोबर। ऐसे मतलब देसी गाय पे यदि अपन चाहें तो देसी गाय रोड पर नहीं रह सकता। तो भाई एक अपनी अपन पहल चालू करने जा रहे हैं। अब अपन धीरे धीरे मतलब जो स्कूल को जो पूरा सेटअप है लेके फार्म पे स्टेप बना रहे हैं। और जो जितनी निराश्रित गाय हैं हमारे क्षेत्र में उन्हें धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी संख्या से अपन वो तो है ही है, खेत पे लाएंगे। अब शुरुआत में 10 गाय, फिर 20 गाय, और धीरे धीरे टारगेट तो ये है आने वाले समय में हम अपने पूरे जिला की गाय अपने खेत पे ले आकर उनकी सेवा करें और उनकी सेवा करके उनके ही गोबर गौमूत्र से इतना धन अर्जित करें कि उनकी सेवा आराम से होता है, अपन को मिला कहीं चाहे ना मिले और भी किसानों को लाभ देते रहे। और धीरे धीरे यही चीज़ अपन किसानों को सिखाएंगे। एक जिला अपन तैयार करो, फिर दूसरे जिला में ऐसे किसान तैयार, तीसरे जिला में। यही मतलब पूरा सिस्टम लेकर अपन चल रहे हैं कि मतलब धीरे धीरे पूरे जिला में से पूरे देश में पहुँचे ये व्यवस्था। जैविक खेती भैया हर आदमी करे। हर आदमी आज बीमार है, बताओ? नहीं है। कोई आदमी सुखी है आज? कुछ ना कुछ बीमारी चल रही है, हैं? कुछ ना कुछ तो बीमारी। कोई आदमी स्वस्थ है पूरी तरीके से आज? कोई के घर में शुगर है, कोई के घर में कैंसर है, कोई के घर में अस्थमा है, कोई के घर में अर्थराइटिस है। मतलब हर घर में एक आध व्यक्ति तो बीमार है जो घर की पूरी इनकम खा रहा हो। नहीं खा रहा हो तो बाकी लाने सबसे बढ़िया उपाय यही है कि पूरी इनकम अपनी बीमारी में ना जाए, अपन जैविक खेती को अपनाएं और देसी गाय की सेवा करें और तरीका से सेवा करें। गाय से ही खेती कर पाएंगे अपन। देसी गाय को अपने खूंटा पे लें, रोड पर ना छोड़ें। रोड पे छोड़ेंगे तो ये मान ले वो समय दूर नहीं है जब आदमी रोड पे छोड़े जाएंगे, और छोड़े जा रहा है अगर समझी जाए तो। नहीं छोड़े जा रहा है। वृद्धाश्रम मतलब का है, रोड पे छोड़ो तो है, हैं? घर से निकले समझो रोड पे छोड़ना है। घर से अगर अपन घर के सदस्यों को निकालना तो रोड पे ही छोड़वो है, कारण अपन जो फर्टिलाइजर युक्त अनाज सेवन कर रहा है वहाँ से अपनी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। अपन को केवल लालच लालच दिखाई दे रहा है कि कौन सा का फायदा हो रहा है। अब माता पिता का जो काम के नहीं रह गएंगे, अब जो कोई मतलब कि नहीं है वृद्धाश्रम में छोड़ दे। ज़्यादा बीमार पड़ गया, ज़्यादा पैसा लग रहा हो, ज़्यादा पैसा लग रहा हो इन्हें वृद्धाश्रम। पैसा क्यों लग रहा है? क्योंकि बीमारी बैठ गई उनको, ठीक है, केमिकल खा खा के। तो ये सब मतलब अपन जो फर्टिलाइजर युक्त अनाज खा रहा है वहाँ से अपनी बुद्धि भ्रष्ट हो रही है। जो धर्म का है, शास्त्र का है, वह अपन समझ ही नहीं पा रहे हैं। आप समझदार हैं इसलिए सुन रहे हैं, नहीं आदमी सुनने को तैयार नहीं है। नहीं ये बात है, आदमी छोटी छोटी चीज़ें हैं। तो पहली प्रायोरिटी तो अपनी भाई स्वास्थ्य को, कि अपन स्वस्थ रहें, अपन स्वस्थ रहें, अपना परिवार और अपने परिवार को स्वस्थ रखने के बाद अपन समाज, समाज से फिर देश को पूरा स्वस्थ करें। कहाँ से आप आए बताओ? मऊरानीपुर, ललितपुर। अब आप समझ नहीं आए, आप देख रहे हैं कितनी दूरी हुआ है हमारे लाहौर की आपके यहाँ से? मतलब 250 किलोमीटर है ना? कितने? तो 250 किलोमीटर मतलब केवल जा अपन जानवे आए कि मतलब अपन जैविक खेती कैसे कर सकें, गाय को पालन कैसे कर सकें, या देसी बीज से खेती कैसे हो सके। मतलब आप जैसे ही लोग अगर थोड़ा आगे आएंगे तो वो दिन दूर नहीं है जब जैविक खेती को डंका हुआ पूरे देश में। और नवयुवक आएंगे तो ही हो पाएगा। वो तो है। हाँ। और देखो जो चीज़ क्लियर है, नए लड़कन को ही आगे आना पड़ेगा तभी कुछ, क्योंकि हम तो पूरे भारत में घूमते हैं और किसानों को समझाते हैं, बताते हैं, शिविर करते हैं। तो हमने वहाँ देखा जो सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्शन करते हैं बूढ़े लोग करते हैं। बिल्कुल वो कहते हैं ऐसा हो ही नहीं सकता है, मानने को तैयार। और जबकि देखो उनने जैविक खेती करी है पहले। हाँ, गाय के गोबर गौमूत्र से और बकरी की लेंड़ी से और कई प्रकार की चीज़ों से उनने ही पहले जैविक खेती करी है, और वे यही नहीं मानना है। वो इसलिए नहीं मान रहा, वो लोभ में आ गए, वे लोभ में आ चुके हैं। और नई जनरेशन मानने को तैयार है ये चीज़ कि हाँ साइंस सिद्ध कर चुके हैं और ये चीज़ें हो सकती हैं। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं। आप अब ज़्यादा नहीं, यहाँ से आप जाएंगे तो शुरुआत में आप 1 बीघा से शुरुआत करो। आप तो 1 बीघा में यदि पहली साल आपको सफलता मिले, आप फिर 1 एकड़ करो,
बिल्कुल, एक एकड़ मिले रिटर्न घुमाने ही पड़ेंगे। हाँ, 1 एकड़ मिले फिर आप थोड़ी करो, आप करो फिर अपने क्षेत्र में आने लोगों को बताओ। दूसरे लोगों को वो इस पे एग्री नहीं होते। सही बात है। नहीं, नए युवाओं से चर्चा अब करना। हम दूसरे लोगों की क्या ही कहें। अब जैसे हमारे ही क्षेत्र में जैसे हम जाते हैं गांव में समझाने लोगों को कि भाई साहब आप इतना करें, तो जो न्यू जनरेशन है खेती कर रही है वो तो कह रही है सर जी हम करेंगे, हमारे उनके जो घर के वृद्ध हैं जैसे पिताजी हैं उनके बाद वो करा रहे इसमें कुछ नहीं रखा है, ये सर जी तो उल्लू को पाठ पढ़ा रहे हैं। और चूँकि जो नई जनरेशन को क्या पता कि खाद से गेहूँ कैसे, वो पुरानों ही से सुना है। हाँ, सुना तो उन्हीं से है। बिल्कुल। अब जैसे हमें ही ले लीजिए, हमने अपने पिताजी को जैसे खेती करते देखा है। हमने अपने पिताजी को गाय के गोबर और गौमूत्र और घर पे जो अन्य पशु होते थे उनसे खेती करते हमने देखा है। बिल्कुल। मगर हमारे ही देखते देखते हमारे पिताजी ने खेती की पद्धति को बदला था। देखते ही देखते बल्दी है। हमारे ही देखते देखते पिताजी ने डीएपी की शुरुआत की थी और ना कुछ 5-7 किलो से की थी, और हमारे ही देखते देखते पिताजी कम से कम 50 किलो पहुँच गए थे। ठीक है, तो ना हमारे साथ ये समस्या घटती कि हम इतने बीमार पड़ते और ना हम जैविक खेती को रुझान करते हैं। रील देखने में समय बर्बाद कर रहा है वो दुरुपयोग है। और सीखना चाहें तो खेती सीखिए, सेवा सीखिए, समाज में क्या समस्या है उनको कैसे हम ख़त्म कर सकते हैं वो सीखिए। बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए सोशल मीडिया पे बहुत कुछ है। तो ऐसा चलो घर पे ले चलें आपको डालो ही नहीं जाएंगे। जब से हम खेत को पहुँच गए हैं तो यहाँ का भी पिताजी लगातार जो मन होते वो अब जैसे तो खेती अगर अपन मल्टी क्रॉप के रूप में करें तब लाभ हुआ है। जैसे देखो नीचे जो लगी हल्दी, ठीक है, नीचे जैसे हल्दी लगी है, चाहे हल्दी, अब जहाँ से पहले जहाँ में लगी थी धनिया। अच्छा। जब हल्दी जब हमने बोई थी तब यहाँ धनिया होती। मिट्टी दिखा। ठीक है, ये देखो यहाँ बिल्कुल तो वर्मी कंपोस्ट की तरह मिट्टी हो गई है और सिर्फ और से जंगल जीवामृत को कमाल है। यहाँ में ना कुछ खाद डल रहा ना कछु, और जो वेस्टेज जाकर निकल रहा वो सब यही में डल रहा है। ठीक है, और बाकी बात जैसे हल्दी आती, हल्दी की पहले जाके ऊपर आती धनिया, धनिया पहले ही निकल चुकी है। हाँ वो तो है। धनिया हुए से पहले। ठीक है, 2 फसलें होंगी हल्दी और धनिया, दोनों हो गई। तीसरी फसल जो स्ट्रक्चर आता अब ये गौ माता है उसमें स्ट्रक्चर अपना टोक देगा पूरा स्ट्रक्चर बंधवाएगा। जो स्ट्रक्चर के ऊपर आती है सेम। अच्छा ऊपर आता है। हाँ, तो 2 फसलें जो है, तीसरी फसल सेम की हो गई। हाँ हो गई ना। और चौथी फसल जो किनारे किनारे लगाए आते हैं मुझे पपीता। अच्छा। ये दो जी लगे पपीता, ये ऐसे 4 पेड़ लगे थे यहाँ। दोबारा लग गए। मतलब ये ऐसे 4 पेड़ पपीता के दो लगे हुए। तो खेती यदि तुम थोड़ी मल्टी क्रॉप के रूप में अगर करें, मल्टी क्रॉप के रूप में अगर खेती अपन करें तो लाभ बढ़ गया हुआ। जैसे एक ही जगह पे एक ही खाद दे रहा है, एक ही अपन पानी दे रहा है और 4 फसलें होती हैं। सही बात है। अब जैसे देखो तुलसी को पेड़ों एक पेड़ है 6 साल हो चुके पेड़ को। अच्छा। हाँ, पहले कभी खत्म नहीं हुआ। उन्होंने सही बात। तो मतलब ये ह्यूमस की ताकत है, मतलब ये कार्बन की ताकत है, ये बोलते हैं। ये देखो ये हाथ चौकड़े से आ रही है। आदमी के खेतन में जो स्थिति हो चुकी है तो बहुत मतलब फाड़ लगा रहे हैं, फाड़ों से नहीं खोद रही है, हाथ से खोद रही। कहूँ खोद ले तुम पूरे खेत में तो केचुआ निकल रहा हूँ नीचे। तो मिट्टी में अपन को जीवामृत का उपयोग करना पड़ेगा मम्मी बनाओ ताकि बाद में मिट्टी सुधार होते हैं और तभी खेती संभव है। डीएपी यूरिया या अन्य चीज़ों से अपन चाहें खेती करते रहे हैं तो खेती नहीं हो पे है, वहाँ से ज़मीन बंजर हो जाएगी और हो चुकी है अधिकांश हो चुकी है। अब जब यहाँ से अपन ने जो एक घर से अपन ने शुरुआत करी थी तो मतलब यहाँ से अपन को एक आइडिया हो तो मतलब जैविक खेती हुई है। यही पर धीरे धीरे खेत फार्म तक पहुँच गए। और जैसे वो यहाँ सब औषधि लगी, मैंने आपको देखो गौर पाठा वहाँ लगो है किनारे पे, गिलोय वो लगी है, तुलसी लगाएंगे, जिस सब जो मान ले स्वस्थ रहने की व्यवस्था है। अब तो है इनका उपयोग अपन करते रहा जीवन में बुखार तक नहीं आ सकता। जब आपको पीछे लगी है नांग नांग बोला तो वहाँ जब घर में आती है तो घर में सांप नहीं आ सकता। अच्छा हाँ, इसकी कलम लग जाती है आराम से। माता जी ले आओ ना जल्दी, 2 मिनट भाई साहब निकलने हैं।